स्टोरी द समर ऑफ ए वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स में तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं, दो कजिन ब्रदर्स मुराद और आराम। थर्ड वन इज अ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। आराम और मुराद आर्सेनियाई कम्युनिटी और गैरोगेलिनियन ट्राइब से संबंध रखते हैं। उनकी ट्राइब गरीबी लेकिन ईमानदारी के लिए जानी जाती है। आराम एक शालीन लड़का है। मुराद आराम के अलावा सभी उसे सन की मानते हैं। स्टोरी में तीन माइनर कैरेक्टर्स हैं। चाचा खोसरोव, वह मजबूत कद काठी वाले लंबी लंबी मूछें रखने वाले व्यक्ति हैं जो हर बात पर एक ही सेंटेंस बोलते हैं, इस पर ध्यान न दो, इसमें कोई नुकसान नहीं। जॉन बायरो एक आर्सियान किसान, घोड़े के मालिक और आराम के घर आते जाते रहते हैं। जोराब मुराद के पिता, एक व्यवहारिक इंसान। एक सुबह मुराद अपने चचेरे भाई आराम को सुबह 4 बजे उठाता है। आराम मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह विश्वास नहीं कर सका कि उसका भाई एक सुंदर घोड़े पर बैठा था। मुराद बोला, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह एक सुंदर घोड़ा है, जल्दी करो यदि घुड़सवारी करना चाहते हो। आराम भी हमेशा से घुड़सवारी करना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली इतनी गरीब थी, वे एक घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उनकी ट्राइब उनकी गरीबी लेकिन ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, इसलिए ऐसा सोचने वाली बात ही नहीं थी कि मुराद ने घोड़ा चुरा लिया होगा। आराम ने मुराद से पूछा, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया? मुराद बोला, खिड़की से बाहर कूदो यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। वह उसे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया था, हाँ या ना, जैसी तुम्हारी इच्छा। मुराद ने बताया, यह चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम घोड़े को बेचने के लिए प्रस्तुत न करें, जो निसंदेह मैं जानता था हम कभी नहीं करेंगे। उन्होंने लंबे समय तक घुड़सवारी का आनंद लिया। मुराद के पिता जोराब एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, जबकि उसके चाचा खोसरोव भी एक सनकी व्यक्ति थे। वह हमेशा खतरनाक और चिड़चिड़े मूड में रहते थे और हमेशा दूसरों पर दहाड़ते थे, इससे कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। एक दिन वह नाई की दुकान पर अपनी मूछें बना रहे थे। उनका लड़का उनको बताता है कि उनके घर में आग लग गई है, तो वह जोर से दहाड़ते हैं और उसे यह कहकर शांत कर देते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। पूरा दिन घुड़सवारी करने के बाद मुराद अकेले घुड़सवारी करना चाहता था। आराम भी यही चाहता था, लेकिन जैसे ही वह घोड़े पर बैठता है, उसे किक लगाता है, घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है। एक दोपहर को किसान जॉन बायरो आराम के घर आया। उसने उसकी माँ को बताया कि उसका सुंदर सफ़ेद घोड़ा 1 महीने पहले किसी ने चुरा लिया था और अभी तक नहीं मिला। यह सुनकर आराम समझ गया था कि मुराद के पास वही घोड़ा था। खासरोव इस पर चिल्लाया, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। आराम मुराद को जॉन बायरो के आने की सूचना देने के लिए दौड़ा। आराम ने मुराद से प्रार्थना भी की कि घोड़ा तब तक न लौटाए जब तक वह घुड़सवारी न सीख जाए। मुराद इस पर असहमत हुआ कि उसे सीखने के लिए 1 साल लगेगा, लेकिन वादा किया कि वह उसे 6 माह तक रखेगा। घुड़सवारी उनकी दिनचर्या बन गई। मुराद प्रतिदिन आराम को उसके घर लेने जाता था और आराम हर कोशिश के बाद घोड़े पर से गिर जाता था। 2 सप्ताह के बाद दोनों घोड़े को उसके स्थान पर छिपाने जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात सड़क पर जॉन बायरो से हुई। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, अपने घोड़े को पहचान जाता है, लेकिन विश्वास करने से इनकार कर देता है कि लड़कों ने घोड़ा चुरा लिया था। वह कहता है कि घोड़ा उसके घोड़े का जुड़वा भाई है। एक संदेह वाला व्यक्ति अपने दिल के अलावा अपनी आंखों पर विश्वास करेगा। उसी रात वे उस घोड़े को वापस कर देते हैं। इस प्रकार गैरोगेलिनियन की ईमानदारी ने उन्हें बचा लिया। हे बच्चा पार्टी, आई होप आपने समरी को अच्छे से समझ लिया होगा। काइंडली नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड नाउ द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंप्लीट इन योर नोटबुक प्लीज़।
बचा पार्टी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं तो अर्ली बर्ड्स क्लास को सब्सक्राइब करना है विद द बेल आइकन, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आई विल मीट यू सून विद न्यू वीडियो, न्यू थीम। टिल देन टेक केयर।